नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, मॉरिशस यात्रा पर हैं। और बता दें आपको कि मॉरिशस पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत हुआ। यहां वो 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस विजिट में प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को साथ ही आगे बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। 2015 के बाद भारतीय पीएम की ये दूसरी मॉरिशस यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय आर्मी की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम भी मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में भाग लेंगी। और पीएम मोदी की इस यात्रा में ग्लोबल ट्रेड और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही डिफेंस, ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग करने पर भी चर्चा होगी। इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर्विस कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। और बता दें आपको कि भारतीय पैसों की मदद से बना एक हेल्थ सेंटर भी खुलेगा। अभी तक भारत ने मॉरिशस को $1.1 बिलियन की मदद दी है। माना यह भी जा रहा है कि अब इस सहायता को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। भारत मॉरिशस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ये भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश करने वाला दूसरा देश है। पिछले 2 दशक में भारत में मॉरिशस से $161 अरब अधिक का निवेश आया है। इस समय भारत की 11 प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम भारत में काम कर रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि भारत और मॉरिशस के बीच साझेदारी का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। दोनों देश हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व को पहचानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में भारत और मॉरिशस के बीच वाइट शिपिंग जानकारी जो है वो साझा करने को लेकर MOU साइन हो सकता है। बता दें कि वाइट शिपिंग के अंतर्गत कमर्शियल गैर सैन्य जहाज़ों की पहचान और आवाजाही के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। इससे समुद्री सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलती है और भारत के लिए मॉरिशस की समुद्री सुरक्षा यानी कि समुद्री सीमा रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन के बढ़ते प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए भारत हिंद महासागर में अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहता है और इसके लिए भारत ने साल 2015 में हिंद महासागर में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें भारत ने मॉरिशस के अगालेगा लैंड यानी कि आइलैंड पर मिलिट्री बेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मेजर अश्विनी सिवाच जी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ही मेहमान काफ़ी वक्त बाद हमारे इस खास कार्यक्रम में हमसे जुड़े हैं। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करती हूँ सर। विनोद जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 2 दिवसीय दौरे को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि भारत के लिए क्या फायदा इससे हो सकता है? देखिए, भारत के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट विजिट हो जाती है और भारत और मॉरिशस के अगर आप संबंध देखें तो काफी पुराने और प्रगाढ़ हैं। और उस एरिया में मॉरिशस पूरी अफ्रीकन यूनियन में एक ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र है। और अगर आप सर शिव सागर राम गुलाम के टाइम से देखें, तब से भारत के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। दूसरी चीज आपने ये भी देखा होगा कि सारी जो इंटरनेशनल जियो स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज है
उसका मरकज अब अफ्रीका बनता जा रहा है। और अफ्रीका में देखिए वो कहते हैं ना कि हर जो सुपर पावर है या रीजनल पावर है वो अफ्रीका की तरफ देख रही है। तो जो डार्क कॉन्टिनेंट जिसे कहा जाता था वो अब से सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर कॉन्टिनेंट है। भारत ने भी अपनी काफी वहां प्रेजेंस दर्ज कराई है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कॉन्क्लेव भी कराए थे, डिफेंस मिनिस्टर भी वहां गए हुए हैं। पिछले हमारे जो सेनाध्यक्ष थे जनरल मनोज पांडे वो भी वहां गए थे। तो और भारत ने पहले भी उस एरिया में और खासकर मॉरिशस में काफी स्पेंड किया है, चाहे वो सॉफ्ट पावर हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज हो, या जो हिंदुओं का वहाँ सपोर्ट है उसके बारे में हो। और भारत ने एक एयर स्ट्रिप का भी उस एरिया में उद्घाटन किया है और उसको ऑपरेशनलाइज किया गया है। तो इससे भारत को न केवल सामरिक तौर पे एक एडवांटेज मिलेगा, दूसरा वहाँ मॉरिशस एक हिंदू राष्ट्र होते हुए एक उनके अंदर सेंस ऑफ ट्रस्ट और वो कहते हैं कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें जनरेट होगा। और मोदी जी जिस तरह से की शख्सियत हैं, यकीनन वो वहाँ के लोगों में बड़े घुल मिल जाएंगे। और बाकी जैसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे और भी कई मुद्दे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई और एकेडमिक फील्ड हो गया, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई, सैटेलाइट की शेयरिंग इंफॉर्मेशन है या उनका यूसेज है, ये सब काफी मुद्दे होंगे। एक और बहुत अहम मुद्दा होता है सी पायरेसी का। तो अगर मॉरिशस के साथ हमारे संबंध अच्छे रहते हैं तो भारत के लिए वो एक फुटहोल्ड भी साबित होता है। तो ये 2 दिवसीय जो यात्रा है ये काफी अहमियत रखती है। और भारत, मुझे पूरा यकीन है कि वो वहाँ के लोगों का दिल और समर्थन दोनों जीतने में सफल रहेगा। ठीक है शिवाज जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर ये बताइए कि डिफेंस के क्षेत्र में ये जो दौरा है वो कितना अहम है? और देखो सच्चाई ये है कि जो मॉरिशस है वो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये याद रखो कि मॉरिशस जो है एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का गेटवे है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक प्रकार दबदबा रहे इंडियन ओशन में, तो जरूरी है हम मॉरिशस के साथ एक रिलेशनशिप रखें, क्योंकि चीन जो है वो बड़े जोरों से इंडियन ओशन में अपना अस्तित्व को बढ़ाता जा रहा है। वहाँ पर 15 से 20 सबमरीन और करीब उसकी जो फ्रिगेट्स हैं और दूसरी वारशिप्स हैं वो डिप्लॉयड हैं। और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो भी सप्लाई चेन है उस पर दबदबा रहे चीन का। अगर आपने उसको काउंटर करना है तो आपको चाहिए कि मालदीव है या मॉरिशस है, इस जैसे देश जो कि इंडियन ओशन में हैं, उनके ऊपर एक प्रकार से हमारे लिंक हो रहे हैं। और ये भी सच्चाई है, मॉरिशस की 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है, ये गेटवे टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। दूसरा, एज पर द साका जो कि बेसिकली है कि हम ग्रोथ जो पूरी रीजन में चाहेंगे, जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये एक ग्लोबल साउथ का भी हिस्सा है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का भी एक प्रकार से गेटवे है। तो भारत चाहेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ से हम अपना दबदबा रखें। वहां पर आप देखें सबसे बड़ा अगर ट्रेड पार्टनर है तो वो भारत है। ये भी सच्चाई है, भारत ये चाहता है कि मॉरिशस में अपनी न्यूक्लियर जो एक प्रकार प्रतिकृति का भी एक ध्यान देते हुए आप ये देखें कि नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। वहां पर अपनी एक प्रकार से मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। वहां पर हमने डिप्लॉयमेंट की है। वो इसलिए जरूरी है कि अगर आपको चाइना को काउंटर करना है और कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक की तरफ हमने ध्यान देना है और ग्लोबल साउथ को में अपना दबदबा रखना है, तो मालदीव जो है और मॉरिशस है, दोनों देश इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस की ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है कि मॉरिशस में 70% जो लोग रहते हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, उसमें से 50% हिंदू हैं। इसको मद्देनजर रखते लगता है कि आपका जो मॉरिशस है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि हिस्टोरिकल है, ज्योग्राफिकल है, कल्चरल है, ये रिलेशनशिप आपस में मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू इसका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। और स्पेशली हम चाहेंगे कि वहां पर जो उनके पास आइलैंड हैं उनके अंदर अपनी एक प्रकार से बेस
बेस बनाई जाए और एक प्रकार से अपना अस्तित्व बनाया जाए और काउंटर किया जाए चीन को, क्योंकि चीन जो है अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन में स्पेशली, और ऐसे में भारत चाहेगा कि इस मॉरिशस में अपना दबदबा बनाए और हम आने वाले समय में, क्योंकि इसके रिलेशनशिप अगर आप देखें करीब करीब लास्ट 25 साल में बहुत बड़े हैं भारत और एक मॉरिशस के। वो उनके जो प्रधानमंत्री भी हैं और वो भी भारत में आए हैं, चाहे 2014, 1924 के अंदर, उसके अंदर 2015 में एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां गए थे, उसके बाद राष्ट्रपति भी गए, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए। तो आप इससे ये जाहिर होता है कि कितना इम्पोर्टेंस है भारत के लिए, और यही नहीं कि सप्लाई चेन के लिए भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं हो सकता है जितना एक प्रकार से मॉरिशस है, और हम इसको अब आने वाले समय में अपनी मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश करेंगे। जी, ठीक है। विनोद दत्ता जी, जिस बात का जिक्र अभी अश्विनी श्रीवास्तव जी कर रहे थे, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया सर ने। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए सर, बताइए किस तरह से हिंद महासागर में चीनी प्रभाव को कम करने के लिए जो मॉरिशस है वो हमारे लिए अहम हो सकता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सारी एक्टिविटीज का जो मरकज है, जो सेंटर है, वो अफ्रीका होता जा रहा है। और आप ये देखिए, जिबूटी जो है वहाँ, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, वहाँ जितनी भी विश्व की ताकतें हैं उन्होंने अपना फुटहोल्ड गेन किया है। भारत ने भी अपनी वहाँ प्रेजेंस दर्ज कराई है जी। तो जिस तरह से अमेरिका की प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में या साउथ चाइना सी में या मेडिटेरेनियन में अगर आप देखें तो उसके कम से कम जो 4 से 5 जो जंगी बेड़े हैं, फ्लीट्स हैं, वो वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। और भारत और अमेरिका की जो नजदीकियां हैं वो अगर आप देखें 2016 के बाद जो 3 करार हुए थे, कॉमकासा, लेमोआ और पैका जो एग्रीमेंट हुए थे, उसके बाद जो दोनों डेमोक्रेसीज थी, चाहे वो पहले स्ट्रेंज डेमोक्रेसीज थी, लेकिन अब वो काफी नजदीक आ चुकी हैं। और क्वाड के फॉर्मेशन के बाद क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि चीन का जो वर्चस्व है उसको वो अमेरिका अकेले खत्म नहीं कर सकता, इसीलिए जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डेमोक्रेसीज है वो साथ आई हैं, जिन्होंने एक फोरम तैयार किया है क्वाड, और उसकी वजह से जो चाइना की इंपीरियलिज्म है उसको कम किया जाएगा। और उसके अगर वर्चस्व को कम करना है तो इंडियन ओशन रीजन में भारत की और अमेरिका की प्रेजेंस होना जरूरी है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमारी प्रेजेंस रहना जरूरी है, क्योंकि जितने आपके सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हैं, जितने आपके स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं, या इस तरह की जो और सामरिक तौर पे जो इम्पोर्टेंट वल्नरेबल एरियाज हैं, वहां भारत ने अपना आकलन किया है और भारत ने उन देशों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण जो रिलेशंस है उनको एनकरेज किया है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो वर्चस्व है, हालांकि भारत के अंदर कोई इंपीरियलिज्म या नियो इंपीरियलिज्म की कोई डिजाइन नहीं है। भारत एक ऐसा देश है कि जो पूरे मतलब विश्व का कल्याण चाहता है, लेकिन चीन की जो हिमाकत है उसको रोकने के लिए भारत को आउटवर्ड्स रखना पड़ेगा, अफ्रीकन रीच को बढ़ाना पड़ेगा। और भारत में इस संदर्भ में काफी, आपने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब पहले इजिप्ट में भी गए थे और भी कई देशों में उनका दौरा रहा है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से हम अपनी जो रीच और रिसोर्सेज है दोनों को मजबूत कर सकते हैं अफ्रीकन रीच की पॉलिसी के तहत। जी, ठीक है। कैसे हम अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ये जो सवाल है ये बेहद अहम हो जाता है। अश्विनी जी, ये सवाल आपसे है क्योंकि भारत ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस के दावे का समर्थन किया, इसे किस तरह से देखते हैं आप? और देखो, ये सच्चाई है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये नाम गस लिखा हुआ, मेजर नहीं है, मेजर जनरल है। ठीक है सर, मैं एडिट करा देती हूँ उसे। हाँ, तो दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो सप्लाई चेन है उसको हम मद्देनजर रखे हैं तो ये जरूरी है कि 50 से 60% जो ट्रेड है वर्ल्ड का वो इस इलाके से जाता है, और इसीलिए मॉरिशस का एक प्रकार से भारत की तरफ होना बहुत जरूरी है। तो क्या ये सच्चाई है कि चीन है वो अपना दबदबा बना रहा है पूरे इंडियन ओशन में, और क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरीके से उसकी जो सप्लाई चेन है वो एक प्रकार से बरकरार रहे। भारत अमेरिका के साथ मिलके अपनी जो सप्लाई चेन को एक प्रकार से बरकरार भी रखे और सेफ भी रखे, इसलिए
जरूरी है कि मॉरिशस के साथ एक बहुत अच्छे रिलेशन हो और अपनी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वहां पर हम एक प्रकार से अपनी बेसिस बनाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये हमें सोचना चाहिए कि मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के एक हिस्टोरिकल रिलेशन भी है, कल्चरल भी है, और एक प्रकार से आप ये कहो कि हिंदू वहां पर होने के कारण कि वहां पर 70% इंडियन पॉपुलेशन है जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं और 50% जो हिंदू हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ की जो लीडरशिप है वो भी प्रो इंडिया है, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए और आने वाले समय के अंदर हमें ये समझना चाहिए कि वहाँ पर हम अपनी मिलिट्री बेसिस बनाएं और कहीं ना कहीं जो मिलिट्री हार्डवेयर है वहां पर हम सप्लाई करें, जिस प्रकार से कुछ एक हथियार भारत उनको दे सकता है। और आने वाले समय में मुझे लगता है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप देखें कि जो मॉरिशस है वो भी इन्वेस्ट करना चाहता भारत के अंदर, क्योंकि अगर आप देखें 1.9 बिलियन डॉलर का ट्रेड था, काफी हद तक लास्ट 5-6 साल में मॉरिशस ने भी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। तो मुझे लगता है उसको मद्देनजर रखते हुए तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है मॉरिशस, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी सच्चाई है, अगर हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक प्रकार से ज्यादा ध्यान देना है तो ये जरूरी है कि आप मॉरिशस के साथ अच्छे रिलेशन रखें। और ग्लोबल साउथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मॉरिशस भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट देश बनता है। मुझे लगता है आने वाले समय में भारत ये समझता है कि मॉरिशस के साथ भारत के रिलेशन अच्छे होना ये भारत के लिए भी फायदेमंद है और मॉरिशस के लिए। अगर आप देखें हर एक चीज को कि इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो 2 बार जा चुके, उसके बाद राष्ट्रपति जा चुके, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा चुके और वहां से 3 बार उनके जो लीडर हैं वो भी भारत के अंदर आए, चाहे 2014, 19 और 24। तो मुझे लगता है ऐसे में महत्वपूर्ण है कि हम आने वाले समय के अंदर अपनी जो मिलिट्री बेसिस है वहां पर बनाएं और एक प्रकार से डिपेंडेंसी बढ़ाएं मॉरिशस की भारत के अंदर, गिव एंड टेक करें कि आने वाले समय के अंदर अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो मॉरिशस आपके साथ पॉजिटिव है। और क्योंकि ये गेटवे टू अफ्रीका है, वहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, भारत चाहता है कि कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप उनसे बढ़े, क्योंकि आज की तारीख में जिस प्रकार से हमने G20 की मीटिंग है उसके अंदर ग्लोबल साउथ को कहा है कि वो हिस्सादार बनने चाहिए। और यही नहीं, हमने मॉरिशस को भी एज अ इम्पोर्टेंट लीडर उसको भी हमने G20 में बुलाया। जी ठीक है। विनोद जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से सर भी समझा रहे, लेकिन आप बताएं कि डिफेंस, ट्रेड, समुद्री सुरक्षा में सहयोग करना ये एक अहम विषय रहेंगे। इसके अलावा भी कोई कोई अहम विषय है जिस पर ज्यादा फोकस रहेगा प्रधानमंत्री का? देखिए एक तो सबसे बड़ी चीज जो है जो सी पायरेसी है उसमें भारत का एक काफी योगदान रहा है। हाँ। और उस पे भी भारत काफी डिस्कशन करेगा। हाँ। दूसरी चीज आप ये देखिए, मॉरिशस एक ऐसा देश है जो केवल अफ्रीकन यूनियन में एक ही हिंदू देश है और भारत ने जब G20 की समिट हुई थी तो बहुत अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें अफ्रीकन यूनियन को एक एजेंडे के तहत G20 में शामिल किया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत का जो ट्रेड है उस पर काफी विस्तार होगा। IT जो एक भारत का एक बहुत बड़ा फोटे है उसमें भारत काफी ध्यान देगा। तो ये सब मुद्दे हैं जिसमें और भारत सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल करेगा कि कैसे वहाँ के लोगों को हम अपनी तरफ खींच सकते हैं और कैसे हमारा जो ट्रेड और इंडस्ट्री है उसको वहाँ हम एक फर्दर एक इम्पेटस दे सकते हैं। जी चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर भारत का फोकस रहेगा और फोकस उन तमाम चीज़ों पर रहेगा जो बेहद ज़रूरी है भारत के लिए, चाहे समुद्री सुरक्षा की बात हो या फिर डिफेंस की बात हो, ट्रेड की बात हो या उन तमाम निवेश कराने की बात हो भारत में, जिस पर फोकस भारत का हमेशा रहता है। तो प्रधानमंत्री अपने उद्देश्य में अपने फोकस जिन तमाम विषयों पर हैं उसमें कितने कामयाब हो पाते हैं इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 2 दिवसीय ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, काफ़ी उम्मीदें भारत को भी है, मॉरिशस को भी है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।